हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, हम बचपन से जब जब न्यू ईयर आता है हम किसी ना किसी चीज को लेकर रेजोल्यूशन लेते हैं। कभी हम हेल्थ को लेकर लेते हैं, कभी वेल्थ को लेकर लेते हैं, कभी फैमिली को लेकर लेते हैं, कभी रिलेशनशिप्स को लेकर लेते हैं, लेकिन हर बार हम कोई प्लेज या कोई रेजोल्यूशन जरूर लेते हैं। अब दोस्तों, टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। तो मेरा प्रोफेशन यही है, तो इसीलिए मैं पिछले कुछ सालों से अपने लिए प्लेजेस लेता हूं। एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर दोनों तरीके से मैं अपने लिए प्लेजेस लेता हूं। एज अ ट्रेडर मैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए प्लेजेस लेता हूं कि मुझे कहां कहां पर इंप्रूव करने की जरूरत है। एज अ इन्वेस्टर मैं आपके साथ इस वीडियो में वो सारे प्लेजेस डिस्कस करने वाला हूं, वो सारे रेजोल्यूशन डिस्कस करने वाला हूं जो मैंने इस साल खुद से लिए हैं। ये सारे प्लेजेस मैं आपके साथ प्रॉमिस करता हूं कि मैं तो डेफिनेटली फुलफिल करने वाला हूं, और ये प्लेजेस मैं आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं सो दैट आप भी, अगर आपको इनमें से कुछ प्लेजेस सही लगते हैं या फिर ये सारे के सारे प्लेजेस आपको लगता है कि आपके लिए भी जरूरी है, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये प्लेजेस अगर आप भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी एज अ इन्वेस्टर ये नया साल बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकता है। दोस्तों, ऑफ कोर्स हम सभी लोग गलतियां करते हैं। कुछ गलतियां हमने 2020 में करी होंगी, जब कोविड का फॉल आया होगा तब हमने शायद परचेज नहीं किया होगा। 2021 में हमने शायद गलती करी होगी कि हमने अच्छे से स्टॉक्स को बाय नहीं किया होगा। हम जितने फुल थ्रॉटल से जा सकते थे, हम जितनी कैपेसिटी से बाय कर सकते थे, हमने उस कैपेसिटी में कंजूसी दिखाई होगी। 2023 में हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स अपना ऑल टाइम हाई हिट कर रहे हैं। ऐसा होने पर हम हो सकता है कभी कभी किसी के बहकावे में आके कोई ऐसा स्टॉक परचेज कर लें, कोई ऐसे सेक्टर में एंट्री ले लें जो शायद मेरे रिस्क एपेटाइट को सूट ही नहीं करता था। 2024 में क्या पता हम अपने ऑल टाइम हाई पे फुल थ्रॉटल पे बाय कर रहे हो, जो कि एक्चुअली में हमें डर था कि 2020 में हमने नहीं किया था तो कहीं ये वाली रैली हाथ से ना निकल जाए। हम हर साल ऐसी कोई ना कोई गलतियां कर सकते हैं। तो पिछले कुछ सालों की जो मेरी गलतियां हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी कुछ कुछ केसेस में कि मैंने क्या क्या गलतियां करी हैं। पिछले कुछ सालों की जो मेरी गलतियां हैं वो मैंने अच्छे से लिखी। मैं ये काम हर साल करता हूं, और उसके बाद मैंने अपने लिए डिसाइड किया कि मुझे इस साल किन चीजों पे ध्यान रखना है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर चलता हूं अपने प्लेजेस की तरफ जो मैंने अपने लिए नोट्स बनाए हैं, जिसका प्रिंट आउट लेकर मैंने अपने ट्रेडिंग डेस्क पे लगा दिया है। और यहां पर ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टिंग के लिए भी दोनों की मेरी जो प्लेजेस हैं मैंने उसको वहां पर पेश कर दिया है, सो दैट जब जब मुझे ये दिखेंगे मुझे बार बार माइंड में रहेगा कि मुझे इस साल क्या करना है। तो दोस्तों, एक कॉमन गलती जो हम सभी लोग करते हैं वो ये है कि जब जब मार्केट गिरती है तब तब हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब जब मार्केट गिरती है तब रादर हम डर के उसमें से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको यहां पर एक बात बोलूं कि आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बात मान लीजिए, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट यू विल ऑलवेज मेक मनी इन द लॉन्ग रन, दैट स्टेटमेंट विल बी द स्टेटमेंट बाय वॉरेन बफेट, वेयर दे सेड दैट बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल and be fearful when others are greedy, buy when there is blood on streets। दोस्तों, पिछले साल भी ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स रहे, मैं सेक्टर्स के बारे में तो यहां पर बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे जरूर रहे जिनमें मेरी कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग थी कि मुझे यहां पर बाय कर लेना चाहिए, और मैंने वहां पर बाय किया भी। लेकिन जितनी कैपेसिटी में बाय कर सकता था या जितना मैं जनरली बाय करता हूं उतना मैं वहां पर शायद चूक गया। दोस्तों, इस साल मैंने खुद से प्लेज करी है कि मैं अपने कॉन्फिडेंस में बिल्कुल कमी नहीं आने दूंगा। ऑल्दो एज अ फ्रेंड आई कैन टेल यू कि 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स मुझे जो करना चाहिए था मैंने वही किया है। तो इस साल की प्लेज ये है तो मैं बाकी 2 बार भी अपने रूल्स पे अडिग रहूंगा। जो मेरे रूल्स है मैं उसके अकॉर्डिंग बाय करूंगा। तो मेरा एक रूल तो यही है कि मैं हर बार डिप पे सिप करता हूं। इस बार कुछ जगहें ऐसी थी जहां पर मुझे लगता है, मैं यहां पर पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड की सिप की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर स्टॉक्स की सिप की बात कर रहा हूं। तो कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मुझे लगता है कि मैं और ज्यादा अच्छे तरीके से बाइंग कर सकता था, लेकिन शायद मैं चूक गया। तो इस बार आप और मैं याद रखेंगे कि आने वाले साल में किसी भी अच्छी कंपनी में, और मेरे लिए अच्छी कंपनी का मतलब जनरली होता है निफ्टी 50 या फिर निफ्टी 100 में से जो बहुत ज्यादा गिरे हुए शेयर बट हाई क्वालिटी के शेयर होते हैं, मैं उनमें अपनी सिप को इंक्रीज करता हूं। इसे मैं कहता हूं डिप पे सिप। तो मैं इस बार आपको प्रॉमिस करता हूं, और आप भी मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि आपकी जो भी लिस्ट है, वो चाहे निफ्टी 100 है, निफ्टी 200 है, निफ्टी 500 है, या फिर किसी और भी स्टॉक्स की आपने लिस्ट बना रखी है, अगर आपके रूल पे कोई स्टॉक आ रहा है तो आपको वहां पर डरना नहीं है। वी बोथ टुगेदर विल बी डूइंग अ सिप ऑन डिप। दोस्तों, यहां पर दूसरा प्रॉमिस मैं खुद से ये कर रहा हूं, दूसरा रेजोल्यूशन मैं यहां पर ये ले रहा हूं कि मैं अपने पोर्टफोलियो को एक्सपैंड करूंगा। एक्सपैंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, वो तो मैंने 10 साल पहले टारगेट लिया था, और मैं हर साल अपने पोर्टफोलियो में
स्टेप अप जरूर करता हूं। मैं अपनी एक्टिव इनकम का एक बड़ा पोर्शन हमेशा अपने पोर्टफोलियो में डालता हूं। स्टॉक्स के पोर्टफोलियो में, ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में मैंने एलोकेशन कर रखी है कि मैं किस किस जगह पे कितना डालूंगा, और मैं तीनों जगह पे पिछले 10 साल से अपने इस रेजोल्यूशन से बिल्कुल नहीं हिला हूं। मैं हर बार इसको करता आ रहा हूं। इस बार मैं इसमें नया थॉट प्रोसेस ऐड कर रहा हूं कि इस बार मैं नए प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स जो अपने लिए सोचे हैं, ऑफ कोर्स जब मार्केट अपॉर्चुनिटी देगी मैं तभी इस चीज को करूंगा, लेकिन यहां पर मैंने ये सोचा है, जैसे कि मैं आपको यहां पर धन प्लेटफॉर्म पे दिखाता हूं। तो दोस्तों यहां पर मैंने ये चीज सोची है, एक, मैं यहां पर कुछ पैसा, एज यू नो दैट विद द इंक्रीजिंग एज आपकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी थोड़ी कम हो जानी चाहिए, और जनरली हो भी जाती है, विच आई हैव बीन नोटिसिंग। तो मैं थोड़ा सा पैसा यहां पर बॉन्ड्स में डालने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं अपने पैसे को एफडी में नहीं डालूंगा। मैंने आज तक भी अपने पैसे से एफडी नहीं कराई है। मैंने लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इमरजेंसी फंड के नाम पे कुछ पैसे जरूर डाले हुए हैं, जो मेरे को आने वाले कुछ 6 महीने के आसपास की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। तो दैट इज माई सेफ्टी नेट। लेकिन अब मैं यहां पर डायरेक्टली बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। एज यू कैन सी, यहां पर आप टी बिल्स, जीसेक, एसडीएल, एसडीबी, ये सारे बॉन्ड्स यहां से परचेज कर सकते हैं। तो यहां पर आप टी बिल्स परचेज कर सकते हैं, यहां पर आप बाकी प्रोडक्ट्स भी परचेज कर सकते हैं, पहला। दूसरा, एक और प्रोडक्ट जो मैंने सोचा है, वो मैंने सोचा है अपने लिए, वो मैंने सोचा है रीट्स। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रीट्स की कुछ इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर मैं अपने पोर्टफोलियो को अब इक्विटी के साथ साथ रियल एस्टेट में भी डाइवर्सिफाई करूंगा। सो मैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही कम या फिर मैं बंद कर चुका हूं, और मेरा ब्रॉडर पैसा जो है वो इमरजेंसी फंड और प्राइमरीली इक्विटी मार्केट के अंदर है। वो चाहे ब्लू चिप हो, इंडेक्स हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, इन सब के अंदर मैं यहां पर ट्रेडिंग के अलावा इन्वेस्टमेंट की यहां पर बात कर रहा हूं। लेकिन इस साल का मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं यहां पर, जिस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं, मैं रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचूंगा। तो मैं अभी से रीट्स के बारे में पढ़ना शुरू कर चुका हूं। ऑफ कोर्स मुझे थ्योरेटिकल नॉलेज उसकी है, लेकिन प्रैक्टिकली इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, किन चीजों का मुझे आने वाली साइकिल्स में ध्यान रखना है, कौन सा टाइम पीरियड इनके लिए बेस्ट है, कौन सा टाइम पीरियड उतना प्रोडक्टिव नहीं है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट साइकिल का रीट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें मैं अभी से पढ़ना शुरू कर चुका हूं। आने वाले शायद कुछ हफ्तों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर मैं आपको इसका फीडबैक भी दूंगा कि मैंने यहां पर क्या पढ़ा है, और मैं आपको उसकी जो मेरी लर्निंग्स है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो यहां पर मेरा दूसरा रेजोल्यूशन ये है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करूंगा, थोड़ा सा बॉन्ड्स के थ्रू, लेकिन प्राइमरीली फिर रीट्स के थ्रू मैं यहां पर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की सोच रहा हूं। तीसरा रेजोल्यूशन जो मैंने यहां पर लिया है वो ये लिया है कि मेरी जो नई डाइवर्सिफिकेशन होगी, यहां पर अभी तक मैंने इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही कम करी है। तो यहां पर तीसरा मेरा प्रण ये है कि इसी प्रोडक्ट्स की लिस्ट के अंदर मैं अपने पोर्टफोलियो को इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपैंड करूंगा, जो कि अभी तक ऐसा नहीं है कि मैंने किया नहीं है, लेकिन अभी तक वो बहुत ही कम किया है। कुछ ऐसे इंटरनेशनल मार्केट्स हैं जहां का मैं यहां पर एक्सपोजर लेना चाहूंगा। जो मैंने जितना अभी तक पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि ये एक्सपोजर आप यहां पर ETF के थ्रू ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पर ग्लोबल ETF देख रहे हैं, इनमें से 2 ETF में मैं ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टेड हूं। मैं यहां पर आपके साथ नाम डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन ब्रॉडली इस लिस्ट में से मैं 2 ETF में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूं। लेकिन अब मैंने इस साल और डाइवर्सिफाई होने का टारगेट लिया है। तो ये मेरा तीसरा प्रण है कि मैं इंडिया से बाहर भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहां पर करूंगा। दोस्तों, चौथा और बहुत ही बड़ा प्रण जो आपने लेना है, ये प्रण मैंने लिया हुआ है, लेकिन ये वाला मैं आपके लिए डिस्कस कर रहा हूं। आज की डेट में आई हैव बीन नोटिसिंग, वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल इन द मीटअप्स, आई गेट टू सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन आल्सो। और अभी सेबी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बाद हमें बहुत सारे कमेंट्स आए हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर कि यू वांट टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इन सर्टेन प्रोडक्ट्स, जो मैंने नोटिस किया है कि सेबी इज नॉट, और एनी ऑफ आवर रेगुलेटर इज नॉट वेरी कन्विंस्ड विद दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। I would not like to name these kind of products here, but I am very sure you understand कि मैं कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। दोस्तों, जस्ट बिकॉज के हमारे रेगुलेटर ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दी है, that doesn't mean कि हम ऐसे प्रोडक्ट्स पे चले जाएं which the regulator is not very comfortable, because I have seen the regulators coming very very hard and very very harsh on those people जो ये रूल्स को ब्रेक करते हैं। तो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स जो आपको इस समय बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लग रहे होंगे, बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि हमारे रेगुलेटर्स और हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटीज और हमारा जुरिस्डिक्शन इस बात का बहुत खासा ध्यान रख रहा है कि आप एज अ इन्वेस्टर अपनी लिमिट से बाहर ना जाएं। दोस्तों, ये प्रण आपको लेना है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग ना कर बैठे जिससे सेबी, आरबीआई
या फिर कोई और एजेंसी खुश ना हो, क्योंकि ऐसा होने पर मनी लॉन्ड्रिंग के भी केसेस बहुत स्ट्रांगली बन सकते हैं। तो दिस प्रण यू हैव टू टेक। आई एम वेरी श्योर दैट आई एम नॉट ट्रेडिंग इन एनी ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, but you have to be very very sure that even you are not getting carried away with all the social media posts जो ऐसे किसी प्रोडक्ट्स के ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये प्रण आपसे ज्यादा मेरे लिए है जो मैंने अपने लिए लिया है। तो पिछले वाला आपके लिए था, इस बार वाला, ये वाला जो लास्ट वाला है, ये एग्जैक्टली मेरे लिए है। जो मेरी गलती थी, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने क्या गलती करी है 2024 में। दोस्तों, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे कुछ सेक्टर्स या ऐसे कुछ थीम्स थे जिनको मैं अच्छे से कैच नहीं कर पाया। कुछ जगह ऐसी थी जहां पर मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन मैं उनको उतने अच्छे तरीके से, उतनी खूबसूरती से उन सेक्टर्स को या थीम्स को नहीं पकड़ पाया। सो आई टेक अ रेजोल्यूशन एंड आई टेक अ प्लेज हियर कि मैं सेक्टर्स के बारे में और ज्यादा डीपली स्टडी करना शुरू करूंगा। रादर टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, मैं ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुका हूं, सो दैट मैं इन सेक्टर्स को जल्दी से जल्दी पकड़ पाऊं। सेक्टर रोटेशन कैसे करनी है, कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम इस समय आ सकता है फ्रॉम अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्रॉम अ इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन चीजों पे मैं ऑलरेडी रिसर्च शुरू कर चुका हूं। मेरी रिसर्च का जो भी आउटकम रहेगा मैं वो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो दोस्तों, ये 5 रेजोल्यूशंस ऐसे हैं, ये 5 प्लेजेस ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ ली है, जिसमें से एक आपके लिए थी और 4 मेरे लिए थी। ये सारे प्लेजेस मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं। पहली, डिप पे सिप। दूसरी, एक्सप्लोरिंग मोर प्रोडक्ट्स, एडिंग मोर प्रोडक्ट्स टू माय किटी, फॉर एग्जांपल रीट्स, फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स, एसडीएल एक्सेट्रा। तीसरा, इंक्रीजिंग माय इंटरनेशनल एक्सपोजर। चौथा, नॉट एंटरिंग इनटू एनी सच प्रोडक्ट जहां पर मेरा रेगुलेटर खुश नहीं होगा मुझसे। एंड पांचवा एंड नॉट द लीस्ट, आई विल बी फोकसिंग मोर ऑन सेक्टर स्टडी ऑल्सो। और ये मेरे इस साल के 5 रेजोल्यूशन है। इन 5 रेजोल्यूशन, इन 5 प्लेजेस के साथ साथ आपके माइंड में और कौन कौन से रेजोल्यूशन है, या आपने इस साल कौन कौन सी गलती करी है जो अगले साल नहीं दोहराना चाहते हैं, आप मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करेंगे तो हम शायद उस पर डिस्कशन भी कर सकते हैं और हम बाकी सबको भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो आइए बताइए कमेंट सेक्शन में आपकी गलतियां क्या थी या आपके इस साल के प्लेजेस क्या है। आइए कमेंट्स में बातें करना शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.